नाजरीन कराम, आज की कहानी किसी बादशाह की नहीं, किसी शहजादी की नहीं, बल्कि हम में से हर उस इंसान की है जो ये समझता है कि गुनाह अगर छुप जाए तो ख़त्म हो जाता है। लेकिन याद रखिए, गुनाह छुप सकता है मगर अजाब नहीं। आज की कहानी एक ऐसे नौजवान की है जिसने एक लम्हे के लिए अपने नफ्स को खुश किया और फिर पूरी ज़िंदगी डरते डरते गुजार दी। आम सा लड़का, एक शहर था, ना बहुत बड़ा ना बहुत छोटा। उसी शहर में एक नौजवान रहता था, नाम था सुलेमान। सुलेमान कोई बड़ा लड़का नहीं था। नमाज कभी पढ़ लेता, कभी छोड़ देता, माँ की बात मान लेता, कभी उलझ जाता, यानी बिल्कुल हम जैसा। सलमान की माँ एक सादा मगर बाईमान औरत थी। अक्सर कहती, बेटा, जिना सिर्फ जिस्म का गुनाह नहीं, ये रूह को भी नंगा कर देता है। सलमान मुस्कुराकर कहता, अम्मी, ये सब पुराने वक्तों की बातें हैं। एक दिन सलमान की जिंदगी में एक लड़की आई, नाम था आयशा। ना बहुत हसीन ना बहुत सादा, बस बातों में नरमी और आंखों में उदासी थी। दोस्ती हुई, फिर बातें, फिर तन्हाई, और फिर वो जुमला, कुछ नहीं होगा, सब करते हैं। ये वो लम्हा था जहां नमाज याद न रही, माँ की बातें भूल गईं और कब्र का ख्याल भी न आया। सलमान और आयशा हद पार कर बैठे। कोई चीख नहीं, कोई शोर नहीं, बस खामोश गुनाह। गुनाह के बाद जो सुकून मिलना था वो नहीं मिला। दिल बारी हो गया, नमाज अजीब लगने लगी, कुरान सामने आता तो नजरें झुक जाती। सलमान खुद से कहता, बस एक बार था, अब नहीं होगा। लेकिन नाजरीन, शैतान एक बार पर नहीं रुकता। वो एक बार दूसरी बार बनी, फिर तीसरी, फिर आदत, और आदत गुनाह को हल्का कर देती है। एक दिन सलमान की माँ बीमार पड़ गई। बिस्तर पर लेटे लेटे उसने सलमान का हाथ पकड़कर कहा, बेटा, अगर मेरे बाद तुमने भी कोई गुनाह उठा रखा हो तो कब्र में मेरी नींद खराब होगी। सलमान काम गया मगर सच ना बोला। चंद दिन बाद माँ दुनिया से चली गई। कब्र पर मिट्टी डाली जा रही थी और सलमान के कानों में एक ही आवाज़ गूंज रही थी, जिना सिर्फ तुम्हारा नहीं, तुम्हारे वालिदैन का भी बोझ बन जाता है। माँ की वफात के बाद सलमान को अजीब ख्वाब आने लगे। वो खुद को एक तंग कब्र में देखता, सांप, अंधेरा और एक आवाज़, ये अंजाम है उस लज्जत का जो हराम थी। सलमान मस्जिद गया, नमाज पढ़ी, रोया, तौबा की, लेकिन गुनाह छोड़ना आसान नहीं था। आयशा का पैगाम आया और दिल फिर कमज़ोर पड़ गया। एक दिन आयशा हामला हो गई। अब ना छुपाने की जगह, ना भागने का रास्ता, बदनामी, खौफ और रुसवाई। दोनों के घर वालों को पता चल गया। चीखें, आंखें, आंखों में आंसू और जुबान पर एक ही लफ्ज़, ये क्या कर दिया। कोई अदालत नहीं, कोई जज नहीं, बस ज़मीर की सज़ा। सलमान रात को सुकून से सो नहीं पाता। आयशा लोगों की नज़रों से डरने लगी। आखिरकार सलमान एक आलिम दीन के पास गया, सब कुछ बताया, रोते हुए कहा, क्या मेरी तौबा कबूल होगी। आलम ने कहा, अगर जिना इतना ही आसान होता तो अल्लाह उस पर इतनी सख्त वईद ना रख देता। मगर अल्लाह की रहमत गुनाह से बरी है, बशर्ते कि तौबा सच्ची हो। निकाह, जिम्मेदारी, सब्र और माशरे की बातें, ये सब सलमान के लिए एक इम्तिहान था। लेकिन अब वो भागना नहीं चाहता था। वो रातें जब सलमान तन्हा सजदे में गिरता और कहता, या अल्लाह, अगर तूने माफ़ ना किया तो कब्र में मेरा क्या होगा। नाजरीन, जिना सिर्फ एक गुनाह नहीं, ये एक दरवाज़ा है जहाँ से रुसवाई, खौफ और कब्र का अजाब दाखिल होता है। अगर आप आज भी किसी गलत ताल्लुक़ में हैं तो ये कहानी आपके लिए है। गुनाह छोड़ देना आसान नहीं, मगर कब्र में इसका बोझ उठाना उससे कहीं ज़्यादा मुश्किल है। अल्लाह हम सब को नज़र, दिल और जिस्म हर तरह के जिना से महफूज रखे और सच्ची तौबा नसीब फरमाए। आमीन।